माननीय श्रोताओं, श्रद्धा मूर्ति देवी, अभी पूर्व साथी से सुन रहे थे जीवन के बारे में, कैसे हमें जीवन मिला है, हमको इस जीवन को कैसे बिताना है। अभी संचालक महोदय कह रहे थे कि जीवन एक कोरा कागज की तरह है। सचमुच में जब बच्चा पैदा होता है तो क्या होता है, उसके पास में कोई गांठें नहीं होती। कितने सरल होते हैं, कितने विनम्र होते हैं, कितने प्यारे लगते हैं। इसीलिए जब भगवान महात्मा ईसा से जब किसी ने पूछा कि स्वर्ग में कौन जा सकता है, तो उसने ये नहीं कहा कि कोई अरबपति जाएगा, कोई करोड़पति जाएगा, कोई लखपति जाएगा, या कोई विद्वान जाएगा, कोई व्यापारी जाएगा। उन्होंने पास में खेलते हुए बच्चे को उठाया जो बड़ा मासूम था। उन्होंने कहा स्वर्ग में ये जा सकता है। मतलब जिसका मन निर्मल हो, पवित्र हो। राम के मुख से गोस्वामी जी ने यही तो कहलवाया था कि जिसका मन पवित्र है, क्लेश रहित है, वो मुझे अच्छा लगता है, और जिसके मन में खोट है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। एक लेखक ने लिखा है, जीवन क्या है। उन्होंने लिखा है कि हर व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी कौम का हो, किसी भी जाति का हो, किसी मत मजहब का हो, सबको क्या मिला हुआ है, 3 पन्ना। उस 3 पन्ने में से एक पन्ना, फर्स्ट पन्ना और अंतिम पन्ना, उन्होंने खुद उसको भर दिया है। पता क्या है? फर्स्ट पेज है, फर्स्ट पन्ना में जिंदगी, जन्म, और अंतिम पन्ना, सब समझ गए, और बीच का पन्ना उसने कोरा रखा है। इसको भी कह रहे ना, कोरा। उस कोरा पन्ना में या गीत लिखो या गाली, चाहे होली मनाओ या दिवाली, वो आप पर डिपेंड करता है आप उसको किस रूप में यूज करना चाहते हैं। और वही पन्ना आगे आपके काम आता है। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि बंदे कर ले आप निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। यही अवसर में चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। बड़ा सुंदर ढंग से सदगुरु कबीर कहते हैं, बंदे कर ले आज निबेरा, आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। बड़े प्यार से कहते हैं, ए बंदे तो अपना निबेरा कर ले खुद, जिसको छत्तीसगढ़ी में कहते हैं पोगरी। यहाँ कोई किसी का साथी नहीं है। इसलिए बड़ा अच्छा था, बहुत बनते हैं रिश्ते जबकि पैसे पास होते हैं, छोड़ जाते हैं गरीबी में रिश्ते खास होते हैं। ये संसार का दस्तूर है। जब आदमी की आर्थिक परिस्थिति अच्छी होती है तब लोग क्या कहते हैं, हाउ आर यू, आप कैसे हैं। लेकिन जैसे परिस्थिति बदलती है, विपरीत होती है, डाउन होती है, तब क्या कहते हैं, हाउ आर यू नहीं कहते, हु आर यू कहते हैं। न तुम कौन हो, पहचानने से इनकार कर दो। इसलिए सदगुरु कहते हैं, अपना निबेरा कर, किसी पर डिपेंड मत कर। कर बहिया बल आपनी छाड़ गिरानी आस, जाके आंगन नदिया भय सोकस मरे पियास। सदगुरु कबीर इतना आत्मविश्वास दिलाते हैं, पर मुखापेक्ष नहीं करते। यहाँ तक कि रामायण में भी ये कहा गया है कि ना काहू कोई सुख दुख कर दाता,
निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। ये गोस्वामी जी राम के मुख से लक्ष्मण के लिए कहलाते हैं कि भाई इस संसार में सब अपना अपना कर्म फल भोग रहा है, कोई किसी का सुख दुख देने वाला नहीं है। इसलिए ये भी कहा गया है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है। यानी अपने पर अपना विश्वास। हमारे इस हिंदू परंपरा में कहना चाहिए 33 करोड़ देवता माना जाता है। अरे होंगे महात्मा होंगे, आप सुने भी होंगे। ये कब की जनगणना मालूम है? आज से 1000-2000 पहले की जनगणना। भारत जब आजाद हुआ तब यहाँ की जनगणना कितनी थी? मुश्किल से 35-40 करोड़ रहे होंगे। आज 1 अरब 33 करोड़ की जनसंख्या हिंदुस्तान की, जबकि यहाँ विधान है, संविधान है, नियम है। और उन देवताओं के समय कोई विधान संविधान नहीं था, सब छुट्टा था। आज पता नहीं कितना हो गया होगा, मुझे पता नहीं। तो 33 करोड़ देवताओं पर लोगों को विश्वास है। जिन लोगों को 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास है, खुद पर विश्वास ना हो, दुनिया की कोई ताकत उसका भला नहीं कर सकता। और जिससे 33 करोड़ देवताओं पर विश्वास हो चाहे ना हो, अपने पर विश्वास हो ना, तो दुनिया की कोई ताकत उससे पीछे नहीं कर सकती। जैसे एक चुटकुला खोजो भी समझो, मान लो इसमें परीक्षा का समय आया, एग्जाम का समय आया, और स्कूल के प्रश्न पत्र में बच्चा से पूछा गया कि हिंदी का प्रश्न पत्र समझ लो कि बताओ छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है। विकल्प में दे दिया रायपुर, दिल्ली और लखनऊ, पटना दे दिया। लड़का ने सोचा, लिखा कि छत्तीसगढ़ की राजधानी दिल्ली, लिख दिया। चूंकि उसकी मम्मी उसके पापा कहते थे बेटा भगवान पर विश्वास रखा करो, भगवान सब भला कर देगा, और तो मान लिया। आया घर में, मम्मी पापा ने पूछा बेटा कैसा रहा प्रश्न, उत्तर कैसा? कहा मम्मी पापा सब ठीक है, एक प्रश्न आया था कि छत्तीसगढ़ की राजधानी क्या है, तो मैंने उसमें दिल्ली लिख दिया। उसने कहा बेटा तो गलत है, छत्तीसगढ़ की राजधानी तो रायपुर है। तो कहा मम्मी आपने तो कहा था भगवान सबका भला कर देगा, भगवान ठीक कर देगा। भगवान ठीक करेगा ना, जाके पूजा करता हूँ, उनसे विनती करता हूँ, करेगा। कैसा लगता है आप लोगों को? मंदिर में जाकर पूजा करेंगे, कर देंगे कि भगवान मैंने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की जगह दिल्ली कर दिया है, उसको उलट देना, ठीक कर देना, रायपुर कर देना। करेगा कोई? कोई करने वाला नहीं है। इसलिए हमको करना है। चतुर कहते बंदे कर ले आपने किया, खुद पर विश्वास। और ये सफलता के लिए समझन कहा करते हैं श्रद्धा, समर्पण, लगन, उत्साह और निरंतरता। ये 5 बातें होनी चाहिए। श्रद्धा हो और समर्पण, आधा अधूरे मन से, उत्साह होना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में किसान किसानी करता है ना, तो ठंडी गर्मी बरसात नहीं देखता, वो पूरा डूब करके काम करता है। एक व्यापारी व्यापार करता, हमारे गुरुदेव जी कहते थे यदि कोई व्यापारी दुकानदार मिट्टी का भी धंधा करता है और पूरे उत्साह पूरे मन से करता है, तो मिट्टी का धंधा उसको सोना बना सकता है। और कोई सोने का धंधा करता है, सोने का व्यापारी करता है, लेकिन उत्साह नहीं है, श्रद्धा नहीं, समर्पण नहीं है, कभी खोला कभी नहीं खोला, तो सोने का भी मिट्टी बन जाए। तो निरंतरता, उत्साह, यानी शानो अपने को, शान दो। कहा जाता है, आप लोगों ने सुना होगा एक उदाहरण कि कुछ लोगों को
खाने की कुछ अजीब सी आदत होती है। तो घर में क्या था, एक सज्जन था, उनके माता पिता ने कहा बेटा बहू बहुत दिन हो गया मायके गई है, जरा जाके लेते आना, ले आओ। वो गया कहाँ, अपनी ससुराल। ससुराल गया तो जानते हैं उनका स्वभाव, उनकी आदत उनकी पत्नी के अलावा किसी को पता नहीं था। वो क्या आदत थी उनकी, घी में दही, नहीं घी, भोजन के साथ घी होना चाहिए। अब चूंकि वहां उनकी ससुराल में घी तो उतना होता नहीं था, जैसे क्षत्रिय में कहाँ इतना दूध होता है, और दूध में तो घी कहाँ से आया। तो जब भोजन करने बैठे तो घर के और सदस्य थे और घी नाम मात्र था। उसकी पत्नी ने सोचा घी नाम मात्र है, बहुत थोड़ा है, सबको तो आएगा नहीं, और एक को दूं दूसरे का ना दूं बनेगा नहीं। तो हमारी जो देवियां होती हैं ना, बड़ी टेक्निकल दिमाग की होती हैं, घर को कैसे चलाना है इसको बड़ा अच्छा आता है। तो उन्होंने सोचा करूं तो करूं क्या, उपाय निकाला। क्या, भात तो खाते हैं ना, तो सबकी थाली में भात सब्जी। अब उनकी थाली में भात को थोड़ा सा वो करके घी डाल दिया, ढक दिया और पारस कर दिया सभी लोग। अब वो देख रहा है, जब इनको पता है कि बिना घी का मेरा भोजन नहीं चलता, फिर भी इसने दिया क्यों नहीं घी। जानते खगजाने खगजी की भाषा, उनकी पत्नी को पता था कि बिना बोले इससे रहा नहीं जाएगा, बोलेगा जरूर। तो पारस करके ड्योढ़ी ने जो दरवाजा होता है किचन का, वहीं पर जाके खड़ी हो गई। अभी देखता है थाली में घी नहीं है, तो संकेत में बात करता है कि डायरेक्ट बात करे तो लोगों को पता चल जाए। क्या कहता है, अरे जानो तो काहे ना मानो। क्या कहते, तुम्हें पता है कि बिना घी के मेरा भोजन नहीं चलता, तुम जानती हो तो घी क्यों नहीं दिया। तब जानते हैं वो भी कवित्री थी, कम नहीं थी। क्या कहता है, कहती है अरे सानो तब तो जानो। सानोगे तभी तो पता चलेगा। जीवन का यही गणित है, हम अपने को शांति नहीं, समर्पित नहीं होते किसी क्षेत्र में। जब समर्पण नहीं होगा तो जीवन कभी दर्पण भी नहीं होगा। कबीर साहब कहते हैं, कर बहिया बल आपनी, छाण बिरानी आस। बिरानी की आशा छोड़, कोई साथ देने वाला नहीं है। और ऐसा कोई कर्म मत करो, ऐसी कोई भूल मत करो जो जीवन में सूल बन के पैदा हो। इसलिए किसी ने कहा, 1000 फूल कम है गला को सजाने में, एक भूल काफी है जिंदगी भर बुलाने। आप दंतेवाड़ा में या कागली में जितने भी माली होंगे, उन सब के यहाँ से बाग से फूल लेकर के आ जाओ कि हमारे यहाँ संत महात्मा हैं, गुरु जी आए हैं, हमको स्वागत करेंगे, फूल माला पहनाएंगे, करिए। लेकिन आपको अंत में ये बना रहेगा कि मुझे इस प्रकार से स्वागत करनी चाहिए, सत्कार करनी चाहिए, वो मैं नहीं कर पाया, कमी बनी रहेगी। तो कहने वाला कहते हैं, 1000 फूल कम है गला को सजाने में, एक भूल काफी जिंदगी भर। कहीं भूल हो जाती है जिंदगी, जब भी याद आती है मन कितना महरूम हो जाता है। सदगुरु कहते हैं अपना करो, और ये भाग्य के भरोसे नहीं होगा। कहा गया, उद्यमेन ही कर्मं सिद्धं न मनर्थै, न ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः। उद्यम से, परिश्रम से, मेहनत से कार्य सिद्ध होता है, मनोरथ के बल पे नहीं। ना ही सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगः, सोए हुए सिंह के मुख में आकर के मृगा नहीं घुस जाता है। घुस जाता है क्या? शेर जंगल का राजा होता है और वो मानिक, मैं तो जंगल का राजा हूँ, सब मेरी प्रजा है, ये सब मेरी सेवा में आ जाएंगे, कोई आने वाला नहीं। तो जब उनको पता है
फिर हम लोग किसके भरोसे बैठते हैं? कोई करने वाला नहीं, सारा पर अपना भरोसा। आप जियत लखो आप ठौर कर मुए कहाँ घर तेरा। कितनी अच्छी बात करते हैं। आप जियत लखो आप ठौर करो, जीते जी। पंडित लोग क्या करते हैं, यहाँ दान करो, मरने के बाद तुम्हें स्वर्ग मिलेगा। जीते जी तुमको दान करवा कर स्वर्ग खुद भोग रहा है, और तुम्हें कहता मर स्वर्ग में तुम्हें मिलेगा मरने के बाद। कबीर साहब बहुत सुंदर ढंग से कहते हैं, जियत न तरो मुए का तरियो जीते जो न तरे। जीते जी जो तरा नहीं वो मरने के बाद कैसे तरेगा? जीते जी तो नरक बना हुआ है घर, कहाँ मचा हुआ है। कहते हैं कोयल ने एक बार कौवा से पूछा, क्या पूछा? भैया लगता है आपकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई है, शादी वादी क्यों नहीं कर लेते हो? क्या बात है, क्यों शादी नहीं की अब तक? कौवा कहता है, बहन बिना शादी के इतना कांव मचा हुआ है, तो शादी करके क्या हाल होगा? बिना शादी किए ऐसा है। तो मैं कह रहा था जियत जितनी जब तक श्वास है पता नहीं क्या होगा, इसलिए जब तक जिंदगी है खुल करके जियो, मन भर के जियो, लेकिन मन में भर के मत जियो। समझ रहे? जब तक जिंदगी है मन भर के जियो, प्रसन्नता पूर्वक जियो, कि मन में भर के मत जियो, मन में कबाड़ भर के मत जियो, टेंशन भर के मत जियो, तनाव भर के मत जियो। तो सदगुरु कहते हैं जियत लखो, जीते जी देखो। रोज यहां से उठ के सब जा रहे हैं। काल खड़ा के रूप रेत जाग गिरानी मीत। काल सब पे खड़ा हुआ है, इसलिए अपना घर जीते जी हमें देखना होगा हमारा घर कौन सा है, क्योंकि अपने घर में सुकून मिलता है, अपने घर में शांति मिलती है। जब आदमी कहीं बाहर जाता है मेहमानी करने के लिए तो उसका मन अपने घर में लगा रहता है। कवि ने कविता कंस में कहा है कि चिड़िया के थे बच्चे चार, घर से निकले पांव पसार, उत्तर से दक्षिण को जाए, पूरब से पश्चिम को जाए, घूम घाम कर जब घर में आए, माता को ये वचन सुनाए, देख लिया हमने जग सारा, अपना घर है सबसे प्यारा, अपना घर है सबसे प्यारा। तो सही बात सदगुरु कबीर कहते हैं, जियत आप जियत लखो आप ठर कर मुए कहाँ घर है। मरने पर कहाँ घर होगा हमारा? ये घर, ये शहर, ये नगर कुछ नहीं, ये सब सपना है। ये तो एक अपने लिखा कल सुन रहे थे कि आंख खुली तो सपना गया। रात में सपना देखते हैं, आंख खुली सपना खत्म, और आंख मूंदी तो अपना गया। 2 दिन के मेहमान है बंदे, श्वास रुकी तो दफना गया। सब खत्म हो जाने वाला है। तो श्री साहब जी मंचासीन हो चुके हैं। मैं अपनी बात को और आगे न बढ़ाते हुए यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु देव की जय। साहिब बंदनाई।